मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। जब भी हम किसी पेशेंट को बताते हैं कि आपके एग फ्रीज कर रहे हैं या आपके स्पर्म फ्रीज कर रहे हैं या एम्ब्रियो फ्रीज कर रहे हैं, तो पेशेंट के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जब ये आप इसको थॉ करेंगे तो क्या ये नॉर्मल रहेंगे या इनकी क्वालिटी पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ जाएगा या जो बच्चा इनसे होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो क्रायो मीडिया है, यानी कि जो फ्रीजिंग वाले मीडिया हैं, वो बहुत अच्छे आ गए हैं। जब 2005 में हमने आईवीएफ शुरू किया था तो हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी, हम फ्रीजिंग नहीं कर पाते थे। अगर किसी पेशेंट के एग या स्पर्म हम फ्रीज नहीं कर पाते थे, साथ में एम्ब्रियो अगर उसके 10 बन गए तो हम 2 या 3 फ्रेश ट्रांसफ़र कर देते थे, बाकी हमें डिस्कार्ड करने पड़ते थे। पर अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब जो है हम उनके एग भी, स्पर्म भी और साथ में एम्ब्रियो भी फ्रीज कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो अभी अपनी फैमिली लाइफ नहीं शुरू करना चाहती, एजुकेशन चाहती है, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, पर जैसे जैसे आपको मैंने बताया एज बढ़ती है तो उनका एएमएच डाउन होने लगता है। तो हम उन्हें एडवाइज करते हैं कि आप अपने एग फ्रीज कराओ, ताकि जब आप बच्चा चाहोगी तो जो आपके बायोलॉजिकल एज अब है, यानी कि जैसे आप अभी 28 साल के हैं, आप 5 साल बाद बेबी चाहेंगी तो आपके जो एग है वो 28 साल के ही रहेंगे, तो हम उनको फ्रीज कर लेते हैं। पर फिर वो कहते हैं कि ये एग तो हमने फ्रीज करा लिए, पर जब हम इनको यूज करना चाहेंगे तो कि ये वैसे के वैसे रहेंगे। तो हम उन्हें यही जवाब देते हैं 99% वैसे के वैसे रहेंगे और इनसे आप दोबारा जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्पर्म से करके कंसीव कर सकते हैं। मैं एक आर्मी से रिटायर्ड हूँ तो मेरे पास आर्मी पर्सन्स बहुत आते हैं। अब उनकी पोस्टिंग होती रहती है, उनकी वाइफ मेरे से इलाज करा रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं उनके स्पर्म फ्रीज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स जो होता है, अगर उसको कैंसर है, कुछ ऐसे हैं, तो वो कीमोथेरेपी से पहले या रेडियोथेरेपी से पहले अपने स्पर्म फ्रीज कराते हैं या फिर अपने एग फ्रीज कराते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये एक मिथ है कि फ्रीजिंग से आपके एग या स्पर्म खराब हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने एक देखा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं वो हम ज़्यादातर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। हम एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि जब हम आपका पिकअप करते हैं तो आपकी जो ओवरी होती है बहुत स्टिमुलेटेड होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मोन को सिक्रीट कर रही होती है। तो अगर हम आपका फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके 40 से 50% ही रिजल्ट रहते हैं। पर जब हम आपके एम्ब्रियो फ्रीज कर लेते हैं और इसके बाद जब आपके 1 या 2 साइकिल के बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। और जब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। पर हाँ, एक बात कि आपके एम्ब्रियो में क्वालिटी वाइज कोई भी परेशानी नहीं होती। वो जैसे एम्ब्रियो हमने फ्रीज किए होते हैं वैसे ही निकलते हैं। और बेबी में फ्रोजन एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र के बेबी होते हैं उनमें भी कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती या फ्रोजन से उनकी क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मिथ है कि जो फ्रोजन है आप 10 साल रख रहे हो, आप 5 साल रख रहे हो, हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, ये आप बात अपने दिमाग से निकाल दें। आपको स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकती है या फिर सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।